स्कूलों में पढ़ाई के लिए काम आने वाले स्मार्ट बोर्ड का बढ़ता उपयोग हमारे नौनिहालों की खूबसूरत आंखों के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिससे आए दिन नौनिहालों की आंखों में ड्राइनेज आती जा रही है, जिससे बच्चे ही नहीं बड़े भी परेशान हो रहे हैं। अधिकांश नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास बच्चों की भीड़ ज्यादा नजर आती है। राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीवीएम हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल चौहान ने बताया कि बच्चों में विजन में डिस्टरबेंस ज्यादा पैदा होता हुआ नजर आता है। बच्चे अपना फोकस सही ढंग से सेट करने में दिक्कत महसूस करते हैं। आंखों में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पेरेंट्स जागरूक हो जाएं और बच्चों को मोबाइल गैजेट से दूर रखें। मौसमी बीमारियों के चलते कहीं ना कहीं बीकानेर में भी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं। खासतौर से आंखों की बीमारी की बात करें, कंजक्टिवाइटिस के अलावा आंखों की लीड पर फुंसियां होना या गांठें बनना, ऐसी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनिल चौहान। बात करते हैं। सर बताएं कि आंखों पर एक हल्की हल्की फुंसियां या गांठें टाइप की ऊपर वाली आईलिड के ऊपर होती दिख रही है जी, उसको क्या मानते हैं? जी, उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में स्टाई बोलते हैं, हॉर्डियलम बोलते हैं, जिसको पलक में लोकल लैंग्वेज में घुमाने बोलते हैं। आजकल ज़्यादा हो रहा है वो बिल्कुल इसी मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय जो मौसम में तेलीय त्वचा ज़्यादा हो जाती है, प्लस जो पानी अपना आता है वो इन्फेक्शन लिए होता है। तो जो ग्रंथि हैं जो तेल का रिसाव करती हैं, उन पे वो जो पानी लगता है तो वो ग्रंथियों में जो तेल है वो इन्फेक्ट हो जाता है। सब गैजेट की वजह से ये माने कि जो बच्चे उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं गैजेट्स, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसमें भी आँखों की कई बीमारियां पैदा हो रही है। क्या बहुत कॉमन है सर आजकल। एक्चुअली गैजेट्स ना तो घर में ही ना यूज़ हो के बाहर स्कूल्स में भी बहुत यूज़ हो रहे हैं आजकल। जो स्पेशली स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ना, उससे पेशेंट्स बड़ी ड्राइनेस से आ रहे हैं। जैसे ये भी बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि इसका विजन कम है, जबकि एक्चुअली इसका विजन कम नहीं है। ये ड्राइनेस से ऐसी कंप्लेन फील होती है कि आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आँख के आगे जो आंसू की परत होती है वो टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो वो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होती, दोबारा नहीं बनती, टाइम लेती है, तो लगता है धुंधला दिख रहा है। यही कारण माने आंखों पर ज़्यादा चश्मा बच्चों के लग रहा है। बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि अब इसको प्रोटेक्शन के लिए भी आजकल क्लासेस देने लगे हम लोग, ताकि ड्राई आई से और इस चीज़ से गैजेट से प्रोटेक्ट रहे। तो प्रोटेक्शन वाले जो क्लासेस हैं, बच्चे को चश्मे का नंबर नहीं है, लेकिन ग्लासेस पहनने पड़ रहे हैं सो दैट वो गैजेट से बचा रहा है। तो वो अननेसेसरी ही जुड़ गए। पेशेंट का चश्मे का नंबर है, रिफ्लेक्टिव एरर है, उसको तो देंगे ही देंगे। जरूरत है पेरेंट जागरूक हों और गैजेट्स का उपयोग बच्चों का मिनिमम करा दें। रेस्ट करना सलाह देंगे बिल्कुल। स्कूल्स में मैं कह रहा हूँ, जैसे होमवर्क टीचर्स के लिए ईजी हो गया, क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने पुराना प्रिपेयर किया हुआ है होमवर्क, वो का वही डाल देते हैं, तो उनके लिए भी इजी हो गया है। दोबारा देंगे, बोर्ड पे लिख के पढ़ाएंगे, उन्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना काम शॉर्टकट कर लिया है। उस चक्कर में होमवर्क घर पे आ जाता है, बच्चा फिर गैजेट्स पे ही करता है। तो देखिए, बच्चों के अंदर और बड़ों में, खास तौर पे बच्चों की बात करें, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आंखों में गांठें बनना और गैजेट्स के उपयोग के चलते, चाहे स्कूल के स्मार्ट बोर्ड की बात करें, उन्हीं सब के चलते आम बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कंजक्टिवा और तमाम तरह के ऐसे ऐसे रोग सामने आ रहे हैं, जिसके चलते ड्राइनेस भी बढ़ रही है। डॉक्टर अनिल चौहान की सलाह मानी जाए और इन सब चीज़ों से दूर रखने का प्रयास किया जाए बच्चों को। के सिंह,